हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी की बात की थी, यानी कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे अवकलनीय है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x इज इक्वल टू 1 वेयर डिफरेंशिएबल नहीं है। ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 वेयर f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। तो x बराबर 1 पर ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका देखते सॉल्यूशन हमने बताया था आपको, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो वो डेफिनेटली इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी होता है, ये हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर आप देखिए f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है। तो इसको खोलने का तरीका हमने आपको बता रखा है, जो मॉडुलस फंक्शन है x माइनस 1 होगा इफ x इज ग्रेटर इक्वल 1, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होती है, और इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स से माइनस 1 को हम 1 माइनस एक्स भी लिखते हैं इफ x इज लेस देन 1। तो इस तरीके से हम मॉडुलस फंक्शन को ओपन करते हैं। अब देखते हैं x बराबर 1 पर हमें दिखाना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का हमने फॉर्मूला आपको बताया है, LSD का हमने बताया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी ओवर h, ठीक है नहीं, s टेंडिंग टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी ओवर h, ये माइनस h होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस h माइनस एफ सी ओवर h, ये हमारा होता है राइट हैंडेड डेरिवेटिव, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 1 पर हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हमने हमारा x इज इक्वल टू c पर हम इसको ये फॉर्मूला x बराबर c के लिए, तो c की जगह यहाँ पे 1 है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो 1 माइनस h हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे f1 माइनस h माइनस f1 c की जगह है ओवर माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 1 माइनस h में हमारा 1x इज लेस देन 1 है, तो ये वाला हमारा आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस x, ये वाला आ जाएगा 1 माइनस h, x की जगह आपने 1 माइनस h रखना है, माइनस f1 की जगह आ जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा। ध्यान रहे f1 निकाल रहे हैं तो 1 माइनस 1, ठीक है नहीं, ओवर हो जाएगा हमारा माइनस h। इसको हम और ओपन करते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस h, यहाँ पर h हो जाएगा, ये माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h ओवर माइनस h इज इक्वल टू माइनस 1। तो x बराबर 1 पर जो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वो हमारा आया माइनस 1। अब देखते हैं क्या राइट हैंड डेरिवेटिव इसके बराबर आता है या नहीं आता है। डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि ये x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो नाउ x बराबर 1 पर हम निकालेंगे RHD, राइट हैंडेड डेरिवेटिव। फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 ओवर h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h, यानी कि 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा है, तो 1 प्लस h ये हम x की जगह रखेंगे, माइनस 1 माइनस f1 की जगह आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0
1 प्लस एच माइनस 1 की कैंसिल हो जाएगा, एच ओवर ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 एच ओवर एच, एच से एच कैंसिल, यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन अब हम बात करेंगे, और एक क्वेश्चन इसमें है, उसको आप होमवर्क में सॉल्व कीजिए, और जहाँ पे समझ में नहीं आता है सिंपल है, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला मत भूलिएगा, ठीक है नहीं। अब देखते हैं दो प्रकार के फंक्शन और होते हैं जिनका हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला होता है आपका अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है स्पष्ट फलन जिसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। ये दो तरह के फंक्शन जो हैं इनके हम यहाँ पर डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो एक्सरसाइज है वहीं से हम चलते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं स्पष्ट फलन क्या होता है, ठीक है नहीं। स्पष्ट फलन तो ठीक है जिसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में आपको सीधे सीधे दिया रहेगा, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। ये फंक्शन हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है, यानी कि स्पष्ट फलन है, y का मान x के रूप में स्पष्टतः हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है नहीं। अगर आपका है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, इस तरह का फंक्शन अगर है तो इसको हम कहते हैं अस्पष्ट फलन, यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ पर हम y की जो वैल्यू है उसको स्पष्टतः x के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, है तो x की वैल्यू डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू x की वैल्यू पर ही डिपेंड कर रही है, बट यहाँ पर कंडीशन में हम स्पष्ट रूप से इसको नहीं लिख पा रहे हैं, y को x के टर्म्स में हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। तो इन दो प्रकार के फंक्शंस में जो इम्प्लिसिट है और एक्सप्लिसिट है, इन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स यानी कि इनके अवकलज हम कैसे निकालते हैं, आइए कुछ हम इसमें क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी 5.2 है। इसका जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देखिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अच्छा, एक चीज और है, इससे पहले कि हम आपको डेरिवेटिव बताएं, कुछ फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, उनको हम लिख देते हैं। हमेशा जो d/dx है फंक्शन जो भी होगा, आपको जो स्पष्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई को x के रूप में लिखा होगा, तो इसका मतलब है dy/dy, यानी कि इसको हम कहते हैं x के सापेक्ष फलन का अवकलज, ये भी ध्यान से समझना है। dy/dx का मतलब क्या है, x के सापेक्ष फलन का अवकलज, या हम आगे भी लिख सकते हैं फलन का x के सापेक्ष अवकलन। फलन क्या है, y है, y बराबर fx है, यानी कि y बराबर fx का x के या x के सापेक्ष अवकलज, इसको हम क्या लिखते हैं, dy/dx। समझ में आया, y इज इक्वल टू एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलज होगा तो dx नीचे आएगा। अब इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, फलन का y के
सापेक्ष अवकलन, ठीक है नहीं। अगर y के सापेक्ष अवकलन है, फलन हमारा x के रूप में है या y के रूप में ही है, तो हम इसको कहेंगे dx बाई dy, यानी कि जो आपका जो हर में dy आ रहा है तो ये हो जाएगा y के सापेक्ष, ये समझना है। अगर यहाँ आपका हर में x है तो इसका मतलब हो जाए x के सापेक्ष। अगर dy बाई dt है तो इसका मतलब होगा t के सापेक्ष, ये समझ होंगे आप। x के सापेक्ष से है, t के सापेक्ष से है या y के सापेक्ष से है। y के सापेक्ष से तो dy आ जाएगा, x के सापेक्ष से तो dx आ जाएगा नीचे, और t के सापेक्ष से तो dt आ जाएगा, ठीक है नहीं। अब इसके देखते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या हैं, जो इसके सूत्र हैं वो आपको याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमेशा मैक्सिमम यूज होते हैं, ये प्रैक्टिस करते करते आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एक्स की कोई भी पावर है, चाहे वो आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है या किसी भी फॉर्म में है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। दूसरा डी बाई डी एक्स सी इज इक्वल टू 0 होता है। सी जो है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि अचर है, ठीक है। तीसरा डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स अगर है तो इसका मान भी हमारा जो डिफरेंशिएशन आता है ई की पावर एक्स ही आता है। अगला है डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स है तो इसका ए की पावर एक्स लॉग ई बेस पे ए इसका मान होता है। इसके अलावा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स जो है इसका मान हमारा कितना होता है 1 ओवर एक्स होता है। तो ये 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारे 4 जो हैं 5 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के। इसके अलावा आप इसको नोट कर लीजिए। आगे कुछ फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक के शॉर्ट में बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स अगर है तो इसका मान कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स अगर है तो इसका मान माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स अगर है तो इसका मान सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स अगर है तो इसका मान माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और डी बाई डी एक्स सेक एक्स अगर है तो इसका मान सेक एक्स टेन एक्स होता है, ठीक है। और इसके बाद डी बाई डी एक्स अगर कोसेक एक्स है तो इसका मान कोसेक एक्स कॉट एक्स सॉरी माइनस में होता है, माइनस कॉटेक एक्स कॉट एक्स होता है। तो ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनके ये डिफरेंशिएशन आपको याद होनी चाहिए और ये भी आपको याद होने चाहिए। जब इतना आपको याद है, ये फॉर्मूला आपको याद हो चुके हैं या कर लिए हैं, तो आप आगे के क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आप अगर नोट नहीं भी कर रहे हैं तो आपके एनसीईआरटी किताब में सारे दिए हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। कौन सा फॉर्मूला आप कहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9 आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको सेट करना है फॉर्मूले में। आपको पता है कि इस d बाई डी एक्स साइन एक्स का मान कॉस एक्स होता है, तो आपको इसको साइन एक्स के रूप में लिखना है। एक चीज और इससे पहले फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसको ऐसा कर सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इसको चेन रूल कहते हैं, ठीक है नहीं। कहीं कहीं पर आपको फंक्शन को चेंज करना होता है, तो जैसे x के सापेक्ष से हमको अवकलन करना डी बाई डी एक्स करना है, तो हमने y को t में कन्वर्ट करना, हमको दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसे यहाँ पर दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू एफ टी में, इस फॉर्म में लाएंगे, यानी कि कुछ हमको इसको t मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर t जब मानेंगे तो ये साइन t के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे हमारा साइन x है वैसे हमारा साइन t आ जाएगा, ठीक है नहीं।
तो यहाँ पर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, तो डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब है हमको dy बट्टे dx x के सापेक्ष से लिखा है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स है, तो यहाँ पर आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इस कॉस में तो आएगा, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो है इसका आपको पुनः डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको हम इस फॉर्म में ले आते हैं। यहाँ पर केवल x होना चाहिए, जैसे यहाँ पर केवल t अगर होगा तो d बाई डी टी हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी टी साइन t हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, अब ये फॉर्मूला जो था d बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी टी साइन टी, ठीक है ना। d बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होता है, d बाई डी टी साइन टी कॉस टी होता है, इस फॉर्म में आपका आ जाएगा। तो d बाई डी टी साइन टी यानी कि t आपने मान दिया एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसके बाद देखिए इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, डी बाई डी टी आपने लगा, इसके बाद है d बाई डी एक्स, इस t को अभी भूल जाइए, d बाई डी एक्स जो आपने t माना था अब यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो ऐसे हम अगर क्वेश्चन आप में आपको सीधे सीधे साइन एक्स कॉस एक्स में नहीं दिया है तो उसको t मान के आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन t का जो होगा हमारा कॉस t हो जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा कॉस t की वैल्यू हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस 9 है इंटू डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसा अगर है प्लस माइनस, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स है, तो यहाँ पर d बाई डी एक्स एफ एक्स का भी करेंगे प्लस माइनस d बाई डी एक्स जी एक्स का भी करेंगे, तो वही चीज़ आएगी, यानी कि d बाई डी एक्स क्वेश्चन को पूरा करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 9, ये मतलब इसका इस तरीके से आपने करना है। तो बराबर हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n का एन एक्स की पावर n होता है, तो 2x की पावर 2 माइनस 1 ही हुआ, प्लस ये c हुआ 9 कांस्टेंट है, इसका 0 हुआ, तो इसका जो मान आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको आपको डिटेल में बताया है। बाद में जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीधे सीधे डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा साइन टी है तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे, फिर अपने दिमाग में एक्स स्क्वायर का 2x 9 का 0, यानी कि 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स है, ठीक है नी। अब हम इसको सीधे करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d बाई डी एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हम निकालें। अब सीधे सीधे ये हमारा t है, तो cos t का क्या होता है माइनस साइन t होता है, t क्या है साइन x। अब सीधे लिख दिया हमने d बाई डी टी कॉस t का क्या हो जाएगा साइन t आपका साइन x है, इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अगर इसको और आप पूरा विस्तार से समझना चाहें तो डी बाई डी टी कॉस टी इंटू डी बाई डी एक्स। हमेशा डी बाई डी टी जब लिखते हैं तो पहला चीज होता है डी बाई डी एक्स ही आता है, जो आपने टी माना है, जो टी माना है। टी क्या माना है आपने, टी माना है साइन एक्स, तो ये क्या जाएगा साइन कॉस टी का माइनस साइन टी इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से
तो ये जो भी आप फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, ये फंक्शन हमारे कैसे हैं, एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट फंक्शन है। y की वैल्यू जो है x के फॉर्म में दी हुई।